राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ईडी ने कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने रावदान सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें महेंद्रगढ़ शहर में स्थित उनके पुराने आवास, रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस के अलावा गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की गई। कांग्रेस नेता के इन 3 ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ने से राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ईडी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके बीजेपी सरकार, विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेती है। देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ना हो। इससे पहले भी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बीजेपी करती आई है। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। ईडी ने से मिले फीडबैक के आधार पर यह छापा मारा है। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इसमें पक्ष और विपक्ष वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह सवाल है कि चुनाव से पहले ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। क्योंकि जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमने इसमें कोई दखल अंदाजी भी नहीं की है और ना ही हमारा कोई रोल दिखाई देता है, लेकिन ईडी की जांच पर विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस के नेताओं पर जानबूझकर यह टारगेट किया जाता है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रावदान सिंह के फार्म हाउस और आवास की महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम, इन तीनों जगहों पर ईडी, जो कि पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था, अब ईडी ने उसको टेक ओवर कर लिया। उसी केस के तहत ये रेड डाली गई। हालांकि ईडी के अधिकारियों की तरफ से कोई भी यहां पर औपचारिक बात नहीं की गई। वहां जांच जारी है, लेकिन बाहर सियासत जारी है। तो विधायक के परिवार पर लोन ना चुकाने का आरोप है। ईडी का शिकंजा इसी वजह से कसा है, ये ईडी की तरफ से कहा गया है या फिर ये जानकारी है। विधायक के परिवार के ऊपर आरोप है। 1,392 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप है। एक बड़ी रकम है जिसके घोटाले का आरोप लग रहा है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का यह आरोप लगा है। ईडी का शिकंजा इसके तहत ही रावदान पर कसा जा रहा। रावदान सिंह के बेटे खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। मामला दर्ज है रावदान सिंह के बेटे के खिलाफ। पुराना मामला है। 2019 में ईडी की जयपुर ब्रांच को यह जांच सौंपी गई थी और तब से ईडी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ईडी ने 100 से ज्यादा लोगों को इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया है। सिर्फ रावदान नहीं, उनके बेटे नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया है। विधायक रावदान सिंह के बेटे का नाम भी इसमें शामिल था और उसी के तहत यह शिकंजा कसा गया है। तो 3 ठिकानों पर छापा। हरियाणा के रेवाड़ी के अलावा कई जगहों पर इसी पैसे से जमीन खरीदी गई। दरअसल लोगों को यह झांसा दिया गया कि बहुत मोटी रकम आपको मिलेगी, दुगनी से ज्यादा रकम मिलेगी, और उनसे पैसे लेकर ये गायब हो गए। 2022 में सीबीआई ने पूरा मामला दर्ज किया था। बाद में इससे ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। ईडी इसी मामले की तहकीकात कर रही है जिसमें रावदान सिंह के बेटे पर भी शिकंजा है। विधायक के परिवार पर दरअसल लोन ना चुकाने का आरोप है। कई जगह ईडी पे जो छापेमारी चल रही है वो सबको पता है इनकी क्या कार्यशैली रही है। ईडी पे और जांच एजेंसियों को का दुरुपयोग करके जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये तो आपने भी देखा है, सोनीपत भी देख चुका है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो दबाव बनाया जाता है ईडी के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पूरे देश में इस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चल रहा है और ये सोनीपत में भी हो चुका है। ये सोनीपत में भी हो चुका है। ये देखिए, कानून का अपना विषय है और जहाँ पर भी ईडी को कुछ लगा होगा तो उनका अपना विषय है। कोई ये हमारा कोई विषय नहीं। ईडी का कोई मामला होगा उसके अंदर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो कई चीज़ों का ध्यान रखती है और जहाँ भी उसको गलत लगा होगा तो वो गए होंगे। ईडी का अपना काम है, रूटीन का काम है। इस ईडी का, इनकम टैक्स का, इसके बारे में तो हमें क्या कहना है। ये तो रूटीन का तो हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का अब
माहौल है, इसको हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दान सिंह मेरा बेशक प्रतिद्वंदी हो, मेरा साथी भी रहा है, आज भी है। अब जो भी कुछ होगा वो तो उसको ज़्यादा पता होगा, इनकम के बारे में वही बता पाएगा कि कौन सा इनकम कम है, कौन सी ज़्यादा है। आजकल तो सारे देश में, सारे प्रदेश में, क्योंकि देश का बजट बहुत बड़ा है, वो लगभग 50 लाख करोड़ का बजट सालाना है, और इनकम को कोई आज के दिन छिपा भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये एक रूटीन का है, इसको हम दूसरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने हिसाब से जो भी उनके पास फीडबैक आता है उस हिसाब से काम करती है। सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। देखो, ये ऑटोनोमस बॉडी है और वो अपने हिसाब से जो भी उनके पास फीडबैक आता है उस हिसाब से काम करती है। सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। बहरहाल, तो आपने दोनों ही पक्षों को सुना। मुख्यमंत्री और बीजेपी से जुड़े सांसद, उन लोगों का कहना है कि स्वतंत्र एजेंसी अपनी जांच कर रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, उनका कहना था कि यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हरियाणा में ही और हरियाणा के साथ साथ बाकी अन्य जगहों पर भी कांग्रेस को, विपक्ष को जानबूझकर परेशान करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, एजेंसियों का गलत उपयोग करके उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ईडी की तरफ से आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो जांच चल रही है वो तथ्यों के आधार पर है, ईडी का तर्क है, और इस पूरे मामले को कि ईडी का गलत दुरुपयोग हो रहा कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट से भी किसी को राहत नहीं मिल पाई और ईडी का शिकंजा फिलहाल कई लोगों पर कसा हुआ है, अलग अलग पार्टियों के, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर शिकंजा नहीं कसा है। यह तर्क देकर विपक्ष कहता है कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं,